सरकार से ये प्रश्न करते हैं कि जीएसटी लगती है तो फिर रॉयल्टी क्यों? आरके मार्बल माइंस की जो पार्किंग थी, उस पार्किंग में ट्रकें खड़ी रहने की जगह नहीं होती थी। माइंस मालिक तो 450 से भी कम में ब्लॉक बेच रहा है और सरकार को 450 रुपये प्रति टन पैसा चाहिए। कहाँ से देंगे? कैसे व्यापार जीवित रहे? बाकी घाटे में धंधा आज नहीं तो कल बंद करना ही है सबको। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सबको करना ही पड़ेगा, फिर आप राजस्व कहाँ से लोगे? पिछले 10 दिन से हमारी स्ट्राइक चल रही है, किसी भी जनप्रतिनिधि को हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। आज गैंगसो बंद है, माइनिंग बंद है, तो नेचुरल है पूरी राजमंद मंडी पे उसका इफेक्ट आना ही है। हर व्यापार पे, हर दुकान पे उसका इफेक्ट है, प्रैक्टिकल है ये चीज़। कि ट्रेडर एसोसिएशन न तो पत्थर कटवाएगा न माइन से पत्थर लेने जाएगा जब तक कि रॉयल्टी जो बढ़ी हुई है वो जीरो न हो। राजनगर का मार्बल की रेट अलग है, उसके परसेंटेज एकदम तेज़ बढ़ जाएंगे। जैसे आपने 80 रुपये रॉयल्टी बढ़ाई तो राजनगर के मार्बल को वो 2% पे जाके इफेक्ट कर रहा है, बगराने को वो पॉइंट में इफेक्ट कर रहा है। हम सरकार से जैसे भिखारियों की तरह भीख अब नहीं मांगेंगे। अब वार्ता करने भी सरकार के नुमाइंदे राजसमंद आएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, राजनीति जब कर पाएंगे जब पेट में रोटी होगी। हमारी रोजी रोटी मार्बल का व्यापार है, राजनीति नहीं है। राजसमंद जिले में मार्बल माइंस की चल रही हड़ताल के तहत आज मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो रॉयल्टी के 90 रुपये बढ़ाए गए हैं वह पूरी की पूरी राशि कम होनी चाहिए। इसके लिए हालांकि मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन और मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की लगातार सरकार से और क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से वार्ता जारी है। गत दिनों भीम के विधायक हरि सिंह रावत ने भी इस बात को कहा कि वे सरकार से प्रमुखता से रखेंगे और किसी तरह मार्बल उद्यमियों को कैसे राहत मिल सके उसके लिए वे प्रयास करेंगे। इसके बाद राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने उदयपुर में गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और उन्होंने मार्बल कारोबारियों की समस्या से अवगत कराया। विधायक ने बताया कि किस तरह से मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने से राजसमंद जिले में मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन, गैंगसा एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन या इससे जुड़े तमाम कारोबार प्रभावित हो रहा है, उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब तक 10 दिनों से माइंसों में खनन पूर्ण रूप से बंद हैं, माइंसों से खनन का निर्गमन बंद है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसके चलते आज मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सनाडी व अन्य पदाधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार निश्चित तौर पर उनकी सुनवाई करे और सुनवाई के साथ ही जो रॉयल्टी के 90 रुपये बढ़ाए हैं और पूरा का पूरा पैसा लेस करना होगा, तभी वे काम होने देंगे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोले मार्बल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सनाडी व अन्य पदाधिकारी, सुनिए। राजसमंद के सभी मीडिया से जुड़े बंधुओं का मार्बल ट्रेडर एसोसिएशन राजसमंद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजसमंद में अभी जो मार्बल व्यापार है वो सरकार द्वारा रॉयल्टी बढ़ाए जाने की वजह से आज हम परेशान हैं। इससे पहले जो रॉयल्टी बढ़ी उससे पहले 320 प्लस 40 रुपये DMFT के लिए लगभग 360 रुपये प्रति टन हमारे रॉयल्टी लग रही थी। उसको सरकार ने डायरेक्ट 90 रुपये बढ़ा दिए, तो लगभग 450 रुपये के आसपास आज हमारी रॉयल्टी की दर सरकार ने कर दी है। आपको 450 रुपये टन से कम में मैं मार्बल खरीद के माइन से बता सकता हूँ। 450 रुपये टन से कम का ग्रेनाइट के ब्लॉक खरीद के मैं बता सकता हूँ। माइंस मालिक तो 450 से भी कम में ब्लॉक बेच रहा है और सरकार को 450 रुपये प्रति टन पैसा चाहिए। कहाँ से देंगे? कैसे व्यापार जीवित रहेगा? जब जीएसटी लागू हुआ था तब ये तय किया गया कि माल उत्पादन से लगाकर उपभोक्ता तक एक ही टैक्स लगेगा, तो जीएसटी ही लगनी चाहिए, उस पर रॉयल्टी क्यों? सरकार से ये हम प्रश्न करते हैं कि जीएसटी लगती है तो फिर रॉयल्टी क्यों? छोटा सा उदाहरण है, एक 10 रुपये की टाइल है, उसमें 18% यानी 1 रुपये 80 पैसा जीएसटी लगता है और 20% लगभग रॉयल्टी लगती है, यानी 2 रुपये पर लगभग रॉयल्टी लगती है। इस प्रकार 3 रुपये 50 पैसा 10 रुपये के माल पर सरकार ले लेती है।
तो व्यापारी उस पर उत्पादन, उसका माल का मूल्य प्लस किराया प्लस चिराई और प्लस प्रॉफिट, ये 6.5 रुपये में कैसे कवर करेगा, ये सरकार से मैं पूछना चाहूँगा। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जीएसटी को 5% किया जाए और रॉयल्टी को हटाकर नगण्य किया जाए, ताकि ये व्यवसाय फल फूल सके। मुद्दे तो सारे आप लोग स्वतः उठा रहे हैं, हमारे मुद्दे, हमको कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है। उससे ज़्यादा आप लोग इस राजसमंद की परेशानी को समझ रहे हैं। ये राजसमंद की परेशानी में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे साथ में आज ट्रेड एसोसिएशन, जो बाज़ार में मशीनरी की जितनी भी दुकानें हैं, नट बोल्ट से लेकर कपड़ा व्यापारी, ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं भाई साहब, कपड़ा व्यापार, खाद्यान्न व्यापार मंडल, सारे व्यापारियों ने भी आज हमारे साथ समर्थन में, आज अखबार में भी इनकी विज्ञप्ति आई थी। हमने हड़ताल कर रखी है, हम हड़ताल नहीं भी करें तो भी हड़ताल ही है। मेरा कहने का मतलब, आप लोग कभी हाईवे से गुजरो, एक ज़माना था जब हर एक दूसरे तीसरे गोडाउन पर गाड़ियाँ लगी हुई मिलती थी, लोडिंग माल हो रहा होता था। आज ये स्थिति है कि आप किलोमीटरों छोटी दूर चले जाओ, लेकिन आपको एक भी मार्बल के स्लैब भरती हुई गाड़ी नज़र नहीं आएगी। माइंसों पे आपको ध्यान हो तो केलवा से अपन जब किशनगढ़ जाते थे तो पूरे रास्ते पे ट्रकों की भरमार होती थी। आरके मार्बल माइंस की जो पार्किंग थी, उस पार्किंग में ट्रकें खड़ी रहने की जगह नहीं होती थी। एक ज़माना वो था जब मैं फुल फेस व्यापार करता था। आज व्यापार की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। हम ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, ये अलग बात है। हड़ताल ऑटोमेटिक, हमारी जेबें, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे गोडाउन, ये सब हड़ताल के रूप में ही पिछले 2-4 साल से, जब से जीएसटी बढ़ाई है तब से चल रहे हैं। तो हम कहने का मतलब ये, आर्थिक संकट से ये बाज़ार पहले ही गुजर रहा था, जीएसटी की मार चल ही रही थी और ये रॉयल्टी भी और सरकार ने बढ़ा दी। हम संघर्षरत हैं। राजसमंद के सारे पत्रकार जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ही आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन यही है सरकार से कि एक बार इसके अंदर आप जो रॉयल्टी और जीएसटी है उसमें कमी करो और हर आदमी एक बार वापस इससे कुछ कमा सके। बाकी घाटे में धंधा आज नहीं तो कल बंद करना ही है सबको। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सबको करना ही पड़ेगा, फिर आप राजस्व कहाँ से लोगे। मेरी सरकार से यही है कि ये जो बढ़ी हुई रॉयल्टी कम करे और जीएसटी भी कम करे। एक बात मैं कहना भूल गया था, आज आपने डीएमएफटी फंड नाम सुना होगा। डीएमएफटी फंड राजसमंद के विकास में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है, ये आप सभी को मालूम है। वो डीएमएफटी फंड आता कहाँ से है? हमारे रॉयल्टी जो दर है 80 रुपये तो हमारे रॉयल्टी बढ़ी है और उस पर 10 रुपये डीएमएफटी के बढ़े हैं। यानी डीएमएफटी भी मार्बल व्यापारी ही दे रहा है। मार्बल व्यापारी के साथ और भी जो माइनिंग अपने एरिया में हो रही है वो दे रहे हैं, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट, अपना जो मार्बल व्यापार है, वो भी जो डीएमएफटी फंड जो सरकार के पास आज की तारीख में है, जिससे कि सारे विकास राजसमंद के हो रहे हैं, वो डीएमएफटी फंड भी मार्बल व्यापार से ही आ रहा है। तो सरकार को सोचना होगा कि विकास में भी हम कितने भागीदार हैं, और जब हम जिंदा नहीं रहे तो हम दूसरे को कैसे जिंदा रखें। कि ट्रेडर एसोसिएशन जो है वो मार्बल व्यापार की सबसे छोटी कड़ी लोग मानते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी कड़ी है, ये मैं आज बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी कड़ी इसलिए है कि माइंस पे ब्लॉक खरीदने भी ट्रेडर जाता है। माइंस मालिक ब्लॉक का प्रोडक्शन कर देगा, लेकिन जब ट्रेडर खरीद के लाएगा तभी उनका व्यापार चलेगा। और गैंग्सों में जब हम पत्थर कटाएंगे तभी गैंग्सों का व्यापार चलेगा, है ना। तो अभी तक हुआ ये है कि किस जनप्रतिनिधि से बात की है, हमारे पास कोई भी बात करने नहीं आया, ना हमें बुलाया गया है किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा। अभी तक पिछले 10 दिन से हमारी स्ट्राइक चल रही है, किसी भी जनप्रतिनिधि को हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। हरी सिंह जी जो भीम विधायक हैं, जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था उस दिन वो किसी और कार्य से कलेक्ट्री आए थे, अचानक हमसे मिलना हो गया था, तब हमने उनको हमारी समस्या बताई थी। उसके अलावा हमसे कोई न तो किसी ने हमारी समस्या सुनी है,
न किसी ने आगे क्या वो लोग हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये हमारे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मीडिया ही आज की तारीख में हमारा साथ दे रहा है। मान लो 2 महीने हड़ताल चलती है और ठेके का 1 साल का पीरियड है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस ठेकेदार के 2 महीने बढ़ा देगी रॉयल्टी वसूली में। इसलिए भी सरकार के जू नहीं रह रही है कि उनको तो रॉयल्टी का पैसा ठेकेदार से ऑलरेडी मिल चुका है। आप मेरा पॉइंट को समझ रहे होंगे। सरकार ने जो भी ठेका दिया है लगभग कितना 1 अरब के आसपास का 121 करोड़ का टेंडर आज राजसमंद की रॉयल्टी का है ना। माइनिंग एरिया पूरे राजस्थान में है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ राजसमंद की। राजसमंद में 121 करोड़ का टेंडर सरकार ने दिया है। सरकार इसीलिए ध्यान नहीं दे रही है, एमएलए लोग हमारी बात सुनने इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि सरकार को फिलहाल तो कोई राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है, जीएसटी का तो हो रहा है, लेकिन जीएसटी का हो रहा है। हम माल नहीं भरेंगे तो जीएसटी का नुकसान हो ही रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला पूर्व में कि हम तो वैसे ही नहीं भरा रहा माल, हमारा डिस्पैच बिल्कुल 2% 3% है आज के 10 साल पहले, और आज में कम से कम 90% का फ़र्क पड़ चुका है। हम व्यापारी हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम सरकार को जो रोज़गार हम दे रहे हैं इस राजसमंद में उसका भी सरकार को इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा है। अगर रोज़गार नहीं होगा तो लोग चोरियाँ करेंगे, लोग डकैती करेंगे, लोग फ्री होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जो अभी तक राजसमंद में नहीं है। उसका मुख्य कारण यही है कि छोटे से छोटा आदमी भी आज मार्बल व्यापार से जुड़ा हुआ है। आज हमारे थप्पियों की जो कटिंग करने वाले हैं ना, हैंड कटिंग वाले, वो भी कार लेके आते हैं, तो वो व्यापार हम दे रहे हैं। हम सरकार से जैसे भिखारियों की तरह भीख अब नहीं मांगेंगे। अब वार्ता करने भी सरकार के नुमाइंदे राजसमंद आएंगे, मैं तो ये चाहता हूँ। और कोई एसोसिएशन चाहे न चाहे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मंडी में आकर हमसे बात करें कि तुम्हारी क्या समस्या है। समस्या रॉयल्टी ही नहीं है, समस्या बहुत है, लेकिन हमारी बात सुनने न तो कोई एमएलए आया, न कोई सरकारी अधिकारी आया है, न कोई आया है। हम चल के गए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी हड़ताल किस हद तक जाती है मैं इसे करके दिखाऊंगा। मेरे साथियों ने, हमने ट्रेडर एसोसिएशन की 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आप सभी ने उसको मीडिया में बताया भी था जनता को। हमारे एसोसिएशन की मीटिंग में सारे साथियों ने बैठकर ये निर्णय लिया है कि ट्रेडर एसोसिएशन न तो पत्थर कटवाएगा न माइन से पत्थर लेने जाएगा जब तक कि रॉयल्टी जो बढ़ी हुई है वो जीरो न हो जाए। हमारी हड़ताल तो ऑटोमेटिक चली हुई थी, मैं यही तो बोल रहा हूँ। हमारे गोडाउन पे मान लो 3 आदमी काम करते थे, अब मेरे को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो मैंने 1 कर दिया, धीरे धीरे 2 को निकाल दिए। अब वो 2 बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये स्थिति हम थोड़ी ला रहे हैं, सरकार ला रही। मेरे पास देने को होगा तो ही तो मैं रखूँगा किसी को, जब मेरे पास ही देने को नहीं है तो मैंने स्टाफ कम किया। आरके मार्बल तो सबसे बड़ी तोप है राजसमंद की मार्बल मंडी की, उन्होंने स्टाफ कितना कम कर दिया, आप वहाँ के रिकॉर्ड लेके आ जाना। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यापारी की समस्या है कि उन्होंने भी, बड़े बड़े व्यापारी भी आज स्टाफ कम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि व्यापार चल नहीं रहा है। इसके अलावा माइनिंग एसोसिएशन जो है करने वाले, वो किस तरह से इसका बहिष्कार कर रहे हैं, उनका भी कोई है? उन्होंने ही तो अभी कर रखा है डिस्पैच बंद। हमने डिस्पैच बंद अभी नहीं की है, अभी नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ने जीरो नहीं किया, तो वैसे हो ही नहीं रहा ना। अगर सरकार ने इसको कम नहीं किया और कोई संगठन जाके उनसे समझौता करेगा 40 रुपये कम का, और हमारे नेताओं का अखबार में धन्यवाद फोटो दे दिए, मालाएं पिना दी नेताओं को, उसके बाद हमारी हड़ताल स्टार्ट होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात की स्थिति है, अभी नहीं है, अभी की नहीं है। अभी तो उन्होंने कर रखी है, हमारा समर्थन है उनको। लेकिन यदि कोई जाके चोरी छुपे अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार से वार्ता करके 25-30 रुपये कम करा के, और सरकार को और हमारे एमएलएओं को, हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को जब ये माला पिनाएंगे, आपने शाबाश हमारा कम करा दिया, उस वक्त हमारी हड़ताल शुरू होगी। और हम किसी सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम तो माइंस पे नहीं जाएंगे और पत्थर नहीं कटाएंगे। हमारी डिमांड 0 है, 90 रुपये पूरा कम होगा तो हम व्यापार करेंगे, नहीं तो हम तो वैसे ही घर आ गए, कितने वैसे ही घर आ गए हम तो। 90 रुपये जो बढ़ाई है उसको पूरी कम कराना चाहते हैं। जीएसटी मुद्दा राजस्थान का नहीं है। हमने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं, और हमने उनको ये रॉयल्टी बढ़ाई उससे 15 दिन पहले ज्ञापन दिया है।
हमारी रोजी रोटी के फाफे पड़ रहे हैं, इससे खुला और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और भी संगठन हैं जिनके राजनीतिक पार्टी के से जुड़े हुए लोग हैं। जब जब सरकार चेंज होती है, दूसरे संगठनों के अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं। हमारा ट्रेडर एसोसिएशन का भी हर 3 साल में चुनाव होता है, हर 3 साल में चुनाव होता है, और पिछले 14 साल से मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब दूसरे को बनाइए। लेकिन हमारे जो ट्रेडर्स भाई हैं वो कहते हैं कि हमारी अध्यक्षता आप ही को करनी, और वो इसलिए कहते हैं अगर कांग्रेस गवर्नमेंट भी हुई और जहाँ लड़ना हुआ पड़ा वहाँ मैं जाके लड़ा हूँ। एक इससे हटके विषय अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाता हूँ कि कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो राजसमंद के लोकल ट्रक ओनर्स ने एक नियम बना दिया कि गुजरात और महाराष्ट्र की ट्रकें राजसमंद की लोकल ट्रकें ही लगेंगी, बाहर की आई तो हम नहीं लगने देंगे। और नाथद्वारा रोड पर एक ऑफिस लगा दिया। बाहर की गाड़ी अगर हमने बॉम्बे भर के भेज दी, महाराष्ट्र भेज दी या गुजरात भेज दी, तो वो रास्ते में उस गाड़ी को पकड़ लेते थे, दादागिरी करते थे। 21,000 रुपये, 15,000 रुपये इच्छा हो जो जुर्माना ले लेते थे। सभी व्यापारियों ने हमसे शिकायत करी। मैं सभी व्यापारियों को लेकर सीपी साहब के पास गया। सीपी साहब को मैंने समस्या बताई। उन्होंने कहा कि भाई राजसमंद का मैटर है, मेरे से बात मत, राजसमंद के एमएलए से बात कर। मैं कि साहब नाथद्वारा के भी 70-80 मेंबर हैं जो मेरे ट्रेडर एसोसिएशन में हैं, नाथद्वारा के भी 80 मेंबर हैं हमारे ट्रेडर एसोसिएशन में। मैं कहा सिर्फ राजसमंद की समस्या नहीं है, नाथद्वारा में भी तो हैं ट्रेडर जो काम कर रहे हैं मार्बल का। तो साहब ने फिर फ़ोन किया, पुलिस कार्रवाई हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस तरह के काम कर रहे थे। और उसके बाद हमारी ये मंडी की समस्या ख़त्म हुई। अब महाराष्ट्र की कोई गाड़ी आ रही है तो रिटर्न में जाते वक्त कम भाड़ा लेगी, है बट नेचुरल है। गुजरात अहमदाबाद की कोई गाड़ी यहाँ कुछ खाली करने आई है, मान लो चावल का कट्टा भर के यहाँ खाली करने आई ट्रक, तो वो जाते वक्त मार्बल गुजरात ले जाएगी तो कम भाड़े में जाएगी, है ना। तो हमारे व्यापार को तो फायदा उससे जो कम में जा रही है। तो बात राजनीति की नहीं है, धंधा और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। राजनीति जब कर पाएंगे जब पेट में रोटी होगी। हमारी रोजी रोटी मार्बल का व्यापार है, राजनीति नहीं है। जिनकी रोजी रोटी मार्बल और राजनीति दोनों होंगी वो इस विषय में नहीं बोलेंगे। मेरी रोजी रोटी सिर्फ मार्बल है, राजनीति मेरी रोजी रोटी नहीं है। जिनकी रोजी रोटी मार्बल व्यापार और राजनीति दोनों होंगे वो इस विषय में नहीं बोलेंगे। मार्बल की ये हड़ताल हुए 10 दिन हो गए हैं। रॉयल्टी वृद्धि होने के कारण ये हड़ताल की गई है, जिसमें सभी एसोसिएशन प्रमुखतः भाग ले रहे हैं। माइंस एसोसिएशन में पहल की है, उसके साथ में अपने कटर एसोसिएशन, गैंगस्टर एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन सभी शामिल हैं। मगर विगत कुछ दिनों से सभी जनप्रतिनिधियों को सूचना की है, उसके बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आकर इसको पहल नहीं कर रहा है। यह खेद है क्योंकि इस क्षेत्र से हमने इनको जीता के भेजा है और इस क्षेत्र का विकास करना उनका फर्ज है। मगर एक भी विधायक, एक भी सांसद यहाँ आकर अपने को नहीं पूछ रहे हैं वो क्या बात है, ये सरकार की क्या नीति है, सरकार जाने। मगर यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधि को चाहिए निश्चित ही बात करके सरकार से और इसका समाधान कराएं और व्यवसाय को चालू करें। नहीं तो ये व्यवसाय डूबता हुआ नजर आ रहा है। और इस व्यवसाय के साथ साथ दूसरे सभी व्यापारी संगठन, वस्त्र व्यापार संघ, खाद्य व्यापार संघ, जनरल मर्चेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी पार्ट्स, सभी के व्यवसाय डाउन हो गए। वो सब भी बड़ी परेशानी में, दुकान का किराया वो वहन नहीं कर पा रहे हैं, आदमी का खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे घर खर्चे चलाएंगे। इसलिए जब मार्बल ट्रेड एसोसिएशन राजसमंद का इस मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन है अति शीघ्र इस रॉयल्टी को जो बड़े पूर्णतः समाप्त की जाए और इस व्यवसाय को गति दी जाए। साथ ही टैक्स के रूप में भी 5% किया जाए GST, ताकि इस व्यवसाय को पुनः आगे बढ़ सके। मेरा नाम अनिल उपाध्याय है, अध्यक्ष राजसमंद ट्रेड एसोसिएशन राजसमंद। और जो मार्बल मंडी का जो डाउनफॉल विगत कई वर्षों से होता जा रहा है, और राजसमंद यदि देखा जाए पूरा एरिया तो एक मार्बल मंडी पे ही डिपेंड है, चाहे वो कोई भी व्यवसाय हो, मशीनरी हो, सैनिटरी हो, इलेक्ट्रिक हो, कपड़ा हो, ऑटोमोबाइल हो, खाद्यान्न हो, कपड़ा, किसी भी प्रकार का बिजनेस देखेंगे तो पूरा राजसमंद मार्बल मंडी पे ही डिपेंड है। क्योंकि राजसमंद में मार्बल के अलावा और कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे कि लोगों को व्यवसाय मिल सके या आजीविका वो अपनी निकाल सके। तो जो सरकार की जिस प्रकार से अभी जो नीति है, GST बढ़ा दिया,
रॉयल्टी बढ़ा दी, तो उससे व्यापार मंडल पे मार्बल व्यवसाय पे बहुत फ़र्क पड़ा। और मार्बल व्यवसाय भी फ़र्क पड़ा है। आज गैंग्सो बंद है, माइनिंग बंद है, तो नेचुरल एक पूरी राजमंद मंडी पे उसका इफ़ेक्ट आना ही है। हर व्यापार पे, हर दुकान पे उसका इफ़ेक्ट है, प्रैक्टिकल है ये चीज़। आपके कारोबार में कितना प्रभावित? हमारे कारोबार में 50% फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि हमारा कारोबार तो 80% मार्बल इंडस्ट्री पे ही डिपेंड है और बाकी 20% एग्रीकल्चर रह गया है। और कोई राजस्थान में ऐसा स्रोत नहीं है जिसमें हमारा व्यापार चल सके। और ट्रेजरर मार्बल ट्रेडर एसोसिएशन, बेसिकली यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो मार्बल है, और जो रॉयल्टी और टैक्सेशन पे करना पड़ता है वो अल्टीमेटली ट्रेडर को ही पे करना पड़ता है। सरकार की ये जो आज तक की पॉलिसी रही है, इसने क्या किया है कि राजनगर के मार्बल को या तो इम्पोर्टेड के समकक्ष खड़ा किया या फिर मकराना से के साथ खड़ा किया। तो मेरा ये कहना है कि दोनों के लिए पॉलिसी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपकी राजनगर के मार्बल की रेट ख़त्म होती है, मकराना की और इम्पोर्टेड की उसके बाद चालू होती है। तो जब भी आप लेवी करें, जब भी आप टैक्सेशन करें, इस बात को ध्यान रखें कि राजनगर का मार्बल की रेट अलग है, उसके परसेंटेज एकदम तेज़ बढ़ जाएंगे। जैसे आपने 80 रुपये रॉयल्टी बढ़ाई, तो राजनगर के मार्बल को वो 2% पे जाके इफेक्ट कर रहा है, मगराने को वो पॉइंट में इफेक्ट कर रहा है। आपके इम्पोर्टेड को यदि आप टैक्सेशन 18% कर रहे हैं तो उनको पॉइंट में फ़र्क पड़ता है, जबकि राजसमंद के मार्बल को वो 2 से 3% तक का फ़र्क पड़ता है। तो राजसमंद के लिए पॉलिसी अलग बनाई जाए, जैसे आपने कोटा स्टोन के लिए अलग बना रखी है, और लगभग आपकी रेट कोटा स्टोन के समकक्ष है। तो राजनगर के मार्बल को जब भी आप टैक्स करें, लेवी करें, इस बात को, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के करें, यही मेरा कहना है। तो आपने देखा मार्बल ट्रेड एसोसिएशन के साथ ही अन्य जो मार्केट के व्यापारी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि किस तरह से मार्बल माइंस का जो कारोबार प्रभावित हुआ है, उसका असर पूरे बाज़ार पर पड़ा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर पूरा मार्केट का कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार को सख्त कोई कदम उठाना पड़ेगा और इस रॉयल्टी को माफ़ करना होगा, तभी राजसमंद का जो मार्बल उद्योग के साथ जुड़े तमाम मार्केट सुव्यवस्थित चल सके। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।